गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो हमारा हिंदी का पेपर सेकंड है नेट का, उसकी हमने कल एक लेक्चर मैंने दिया था। आज मैं दूसरा लेक्चर जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मेरी एक ही प्रयास है कि जो कुछ मैं सोशल सर्विस कर सकती हूँ, जो आपको कुछ ज्ञान दे सकती हूँ, तो चलो आप तक नॉलेज पहुँचाऊँ। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा या नहीं लगा, प्लीज़ इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, ताकि जो मेरी कमियाँ हैं मुझे पता चल सके और मैं कुछ और ज़्यादा उसमें सुधार कर सकूँ, अपनी नॉलेज में भी और आप अपने पढ़ाने के वे में भी। चलो अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। कल हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के भाषा में किया था, लेकिन आज उसके नेक्स्ट करेंगे हम काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास। काव्य भाषा के रूप में अवधि का उदय और विकास कैसे हुआ। जो मध्यकाल था उसमें दो भाषाएं प्रचलित थी, एक तो अवधि और एक ब्रज भाषा। कौन कौन सी? अवधि और ब्रज भाषा। जो अवधि थी वो क्या थी? एक सीमित जो बोली ना रहकर उसका जो क्षेत्र था विस्तृत हो चुका था अवधि भाषा का। इसे जो सबसे पहले अवधि भाषा का जो प्रयोग था सूफी प्रेम ख्यान कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं में किया। जो सूफी प्रेम ख्यान कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में अवधि का प्रयोग किया, सबसे पहले उनमें नाम आता है मुल्ला दाऊद का, और जिनकी रचना का नाम है चंदाइन, और जिसका ईयर है 1379 ईस्वी। जो सूफी प्रेम ख्यान कवि थे स्टूडेंट, उन्होंने ये सूफी प्रेम ख्यानकों में सबसे पहली रचना आती है जिसने जो क्या मुल्ला दाऊद है जिन्होंने प्रयोग किया था, और ये जो क्या है अवधि को काव्य भाषा बनाया था। हिंदी में जो प्रेम ख्यान काव्य परंपरा के कवि थे स्टूडेंट, उन्होंने जो है सिर्फ अवधि भाषा में ही ग्रंथ नहीं लिखे हैं, बल्कि राजस्थानी और ब्रज भाषा में भी क्या है अपने ग्रंथ लिखे हैं। जो अवधि भाषा में जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चंदाइन क्या है? रचना का नाम है। और क्या है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? मुल्ला दाऊद के द्वारा। इसका रचना काल है 1379 ईस्वी। इस ग्रंथ में क्या है, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है इसको क्या है प्रथम ग्रंथ मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम ग्रंथ मानते हैं। और जो डॉक्टर माता प्रसाद हैं, इन्होंने इस जो रचना है इसको एक नाम दिया है जिसका नाम है लोर। लोर कहा इसको, रचना का नाम क्या है स्टूडेंट? ये नेट के पेपर में कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है कि लोर कहा जो रचना है किस रचना का अन्य नाम है, वो किसका है? चंदाइन का। और इसके जो नायक हैं वो है लोर और जो नायिका है चंदा। और इसमें जो प्रबंध काव्य के लिए कड़वक छंद का क्या है प्रयोग किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें जो नायक है लोर और जो नायिका है चंदा, उसके जो प्रेम संबंध के बारे में बताया गया है। दूसरा है सत्यावती कथा। कौन सी? सत्यावती कथा, जिसके जो रचयिता हैं उनका नाम है ईश्वरदास, और इसकी रचना का ईयर क्या है स्टूडेंट? 1501 ईस्वी। भाषा कौन सी है? इसमें अवधि प्रयोग की गई है। और जो इसमें दोहा शैली जो है छंद का प्रयोग किया, दोहा चौपाई शैली जो है अपनाई गई है। और जो इसके नायक हैं उसका नाम है ऋतुवर्ण और नायिका क्या है? सत्यावती। ठीक है स्टूडेंट, इसके ये मेन जो पॉइंट है यही बनते हैं। इनमें से कई बार जो नायक नायिका का नाम पूछ लिया जाता है, आपको क्या है रचना का नाम दे देंगे और पूछ सकते हैं कि इसमें जो नायक है उसका नाम बताएं क्या है। अगर हमने पढ़ा होगा तो ही हम बता पाएंगे। नेक्स्ट रचना है मृगावती। मृगावती को है प्रथम ग्रंथ किसने माना है स्टूडेंट? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी प्रेम ख्यानक जो रचनाएं हैं उनके जो कौन सी रचना है, आपको रचनाओं के नाम दे देंगे, उसमें से आपको बताना होगा। जो हमने पहले किया था ये वाला स्टूडेंट कि जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है चंदाइन को प्रथम ग्रंथ मानते हैं, लेकिन जो क्या है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है मृगावती को क्या है प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इसका रचना काल क्या है स्टूडेंट? 1503 ईस्वी। इसमें जो नायिका है वो क्या है? मृगावती। भाषा क्या है? अवधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा पद्मावत। ये जो है पद्मावत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये जायस कवि हैं उनके द्वारा लिखा गया है, और इसको महाकाव्य भी बोला जाता है। कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। समा क्या है स्टूडेंट? इसका 1540 ईस्वी है। और नायक का जो इसके नायक हैं उसका नाम है चित्तौड़ के जो राजा थे रतन सेन, और जो सिंहल द्वीप की जो रानी थी उसकी कौन थी? पद्मावती। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। और ये हिंदी का क्या है स्टूडेंट? प्रथम महाकाव्य क्या है? जो ठेठ ग्रामीण अवधि का इसमें प्रयोग किया गया है।
और इसमें क्या है स्टूडेंट, जो पद्मावत में 7 अर्दलियों के बाद एक जो दोहा आता है उसका विधान है। और एक पद्मावत के बारे में एक और बात है स्टूडेंट, ये जो है जायस के क्या थे, वो कौन थे, रायबरेली के थे। जिस जायस नाम स्थान होने के कारण ही जो जायस है वो कहाँ आता है, वो अवध के क्षेत्र में आता है। और इसीलिए उन्होंने पद्मावत में क्या है, ठेठ ग्रामन अवधि का क्या है, प्रयोग किया है। और इसमें एक और बात है, जो डॉक्टर हरदेव बहारी हैं, उन्होंने उनके अनुसार जो जायसी से बहुत पहले जो प्राकृत भाषा में रचित क्या थी, रतन शेखर कथा मिलती है। जो पद्मावत है उसी से मिलती जुलती क्या है, जो डॉक्टर हरदेव बहारी है, उन्होंने क्या कहा है कि जायसी से बहुत पहले प्राकृत भाषा में क्या है, रतन शेखर नाम की एक रचना है, वो भी पद्मावत से मिलती जुलती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मधुमालती। मधुमालती जो कवि है, जो मधुमालती रचना है उसके जो कवि हैं वो है मंजन। रचना काल है 1545 ईस्वी। नायक का नाम है मनोहर और नायिका कौन है, मधुमालती। भाषा क्या है, अवधि। और इसमें क्या है, 5 अर्दलियों के बाद एक दोहे का क्या है, विधान आता है। ठीक है स्टूडेंट। और क्या है, दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना की गई है। 5 अर्दलियों के बाद क्या है, इसमें दोहे को रखकर कड़वक बनाया गया है। क्या है स्टूडेंट, कड़वक बनाया गया है। आगे है स्टूडेंट हमारी रचना का नाम है माधवानल काम कंदला। क्या है स्टूडेंट, माधवानल काम माधवनल काम कंदला रचना का नाम है स्टूडेंट। और ये जो है, ये देखिए इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है उस्मान। इसका समय है 1613 ईस्वी। क्या है, 1613 ईस्वी है। और जो नायक है उसका नाम है सुजान कुमार और नायिका का नाम क्या है, चित्रावली। क्या है स्टूडेंट, चित्रावली है। जो ये इसमें जो क्या है स्टूडेंट, जो ये नायक थे, ये नेपाल के जो राजा थे उनके पुत्र सुजान कुमार जो माधवानल काम कंदला है उसकी जो हम बात कर रहे हैं। इसमें जो 1584 ईस्वी में जो क्या 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा देकर कड़वक की रचना की गई है। जो कवियों ने अनेक जन्मों की, इसमें क्या है, कवियों ने अनेक जन्मों की पूर्व कथाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास रस रतन। जो रचना है उसके जो जो रचयिता हैं वो है पहुकर। समय क्या है, 1618 ईस्वी। नायक का क्या नाम है स्टूडेंट, नायक का नाम है इसके नाम है सोम है। और जो नायिका का नाम है वो क्या है, रंबा है। और ये स्टूडेंट ये जो रचना है ये 1618 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें क्या है, इसमें जो क्या कहते हैं, रस रतन के जो रचयिता पुहकर हैं वो अकबर के क्या थे, वो अकबर के दरबारी दुर्गदास के स्पोत्र थे। क्या थे, दरबारी दुर्गदास के स्पोत्र थे जिन्होंने ये रचना की है। उसके बाद आता है हमारा ज्ञानदीप। ये स्टूडेंट जो ज्ञानदीप है इसके रचयिता हैं शेख नबी हैं। समय क्या है, 1619 ईस्वी। ठीक है स्टूडेंट। इसमें क्या है, जो है नेलोप खान की भांति इसमें क्या है, नायक की खोज के लिए क्या किया गया था, एक स्वयंवर का आयोजन किया गया था। और उस जो आयोजन है, जो शेख नबी थे उन्होंने मुसलमान होते हुए भी क्या था, वेद मार्ग की प्रशंसा की थी। जो अवधि जो स्टूडेंट थोड़ा सा आगे है, जो अवधि